हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा है हुआ है 12 ऑफ मई के लिए, जो कि निफ्टी की एक्सपायरी भी है। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देख के जाते हैं। तो ये लोग बुलिश होके जा रहे हैं मार्केट में, ऑप्शंस में भी फ्यूचर्स में भी। ठीक है, ऑप्शंस में इन्होंने 91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग करी है 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट बाय में है। कॉल शॉर्ट करें हैं 7,14,000, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 8,53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो ओवरऑल कॉल बाय प्लस पुट बाय में बैठे हैं। तो लॉन्ग स्ट्रेडल में है वैसे तो, बट फ्यूचर्स का डेटा आप देखेंगे तो लॉन्ग साइड की पोजीशन ज्यादा ऐड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। शॉर्ट साइड के 4,500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं इन्होंने। तो हो सकता है इसको हेज करने के लिए ये पुट बाइंग जो थोड़ी हमें दिखाई दे रही है, वो ये भी रीजन हो सकता है कि फ्यूचर्स में जो शॉर्ट साइड की पोजीशन है उन्हें हेज किया हो। तो ओवरऑल बायस तो इनका बुलिश है कि मार्केट ऊपर की साइड में जाना चाहिए। इसके बाद हम डीआईएस का डेटा देखते हैं। तो इक्विटी में इन्होंने 5,556 करोड़ों की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 1,800 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं। शॉर्ट साइड के 460 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 7,600 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस इनका डेटा देखेंगे तो काफी एक्सट्रीमली बियरिश दिखाई दे रहा है पिछले दिन से। अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने 15,000 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फुट शॉर्ट के ऐड किए हैं, उसके अगेंस्ट में फुट बाइंग ज्यादा करी है 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल फुट बाय में है। कॉल शॉर्ट करे हैं ऑलमोस्ट 1 लाख, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है उसकी आधी 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल शॉर्ट प्लस फुट बाइंग में है। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। फ्यूचर्स में भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज करी हैं। शॉर्ट साइड की पोजीशंस 9,600 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो बायस तो नेगेटिव लेके जा रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड जा सकता है। इसके बाद प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं। तो इनका डेटा भी बियरिश हुआ है पिछले दिन से। अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है सिर्फ 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल तो पुट शॉर्ट में ही बैठे हैं ये लोग। बट कॉल शॉर्ट करे हैं 3,61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल शॉर्ट इन्होंने क्योंकि ज्यादा करे हैं, इसलिए डेटा आपको थोड़ा नेगेटिव दिखाई दे रहा है पिछले दिन से। इनका एक्सपेक्टेशन ये है मार्केट साइडवेज टू बियरिश रह सकता है थोड़ा। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं। तो पीसीआर चल रहा है 0.57 पे, तो बियरिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। 23,600 पे भी हमें ठीक ठाक पोजीशंस दिखाई दे रही हैं बनती हुई कॉल राइटर्स की। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं, राइट। मेन पोजीशंस 23,900 पे और 24,000 वाई लेवल पे हैं। तो ये जोन तो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये वही जोन है जहाँ पे देखिए मैक्सिमम पोजीशंस यहाँ पे राइटिंग की होंगी, प्रोस की और एफआईआईज की, और बाइंग होगी रिटेलर्स की। ठीक है, बिकॉज हमने अभी पोजीशंस में ये वाली चीजें देखी हैं। तो आपके लिए 24 ना, आप मान के चलिए 23,950 से 24,000 वाला जोन जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे की साइड में इंडिकेशन आपके लिए अच्छा ये वाली पोजीशन दे सकती हैं। 23,600 की पोजीशंस को आप देखिएगा कि यहाँ पे चेंज इन ओआई कल ऐड हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। अगर ऐड हो रहा होगा तो मार्केट जाएगा नीचे की साइड में, अदरवाइज हॉल्ट कर जाएगा। मेन सपोर्ट भी अगर हम देखते हैं तो 600 500 वाले जोन पे बना हुआ है, जहाँ पे मैक्सिमम पुट राइटिंग हुई है। तो एक्चुअली में कहीं सपोर्ट 650 से 600 के आसपास ही है, और रेजिस्टेंस जो है वो 23,950 से 24,000 वाले जोन पे है। तो रेंज जो है वो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास की निकल के आ रही है। तो काफी बड़ी रेंज है करंटली। भी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो देखिए मार्केट नेगेटिव ही खुला। मार्केट खुला भी एक ये वाली स्विंग लगी थी, उससे ऊपर गया था मार्केट, और इस स्विंग के नीचे ही खुला और इसके नीचे ही क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो उसके बाद में मार्केट लगातार नीचे की तरफ आया। अब देखिए गैप डाउन में ही जो हमारे लेवल्स थे वो सारे तो निकल गए थे इसी के अंदर ही। ठीक है, 3 पॉइंट्स मैंने आपके साथ में डिस्कस करे थे, वो तो सीधे सीधे गैप डाउन पे ही आ गए, तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। और बाद बाद में देखिए एक ये सिनेरियो बन सकता था जहां से आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते थे, बिकॉज यहाँ पे आपको एक बियरिश पैटर्न ये दिख जाता। तो उसके बाद में आप इस लेवल का एसएल लगा के शॉर्टिंग के लिए, क्योंकि स्विंग कहाँ है, लेटेस्ट यही वाला स्विंग है जहां से मार्केट ऊपर गया। तो इस स्विंग के लो के आसपास तक के आप टारगेट रख सकते थे। यहाँ पे इवनिंग स्टार का पैटर्न बन रहा था, तो इसके ऊपर का एसएल लगा के आप शॉर्टिंग देख सकते थे। अब देखिए कल के लिए देख लेते हैं। तो नीचे की साइड में 23,796 का एक लेवल है जहां से मार्केट ने अभी करंटली सपोर्ट लिया है। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आएगी तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे टारगेट्स अपने 23,682 तक के रह सकते हैं। उस केस में इस लेवल को मार्क करके रखिएगा।
मार्केट गैप डाउन खुलता है, इमीडिएटली नीचे की तरफ आ जाता है, तो उस केस में कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर तो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के आप 10:30-11 बजे के बाद में कुछ देखिएगा। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है, तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, जिसके पहले टारगेट 23,856 के रहेंगे, दूसरे टारगेट हम इस वाली स्विंग के रखेंगे। ये लेवल आपका निकल के आता है 23,900 का। ठीक है, ऊपर की साइड में देखिए मेन रेजिस्टेंस जोन यही है जो हमें ऑप्शन चेन पे भी दिख रहा है। यहाँ पे जाके अगर मार्केट गैप अप करके खुलता भी है और ऊपर की तरफ निकलता है, तो इस जोन से रेजिस्टेंस बन सकता है। आइडियली बाइंग बनेगी इस लेवल के ऊपर ही। अगर क्लोजिंग आती है 24,000 वाई लेवल के ऊपर, तो पहले टारगेट 24,082 के रहेंगे, और उसके ऊपर का जो लेवल रहेगा वो रहेगा ये वाला आपका, ये लेवल है 24,133 का। सेंसेक्स में भी देखिए सिमिलर चार्ट बनता है, जैसा निफ्टी का बना है वैसा ही चार्ट बना है ये। अब देखिए कंटिन्यूएशन में नीचे आता है, अगर 75,848 के नीचे क्लोजिंग देगा 15 मिनट की, तो शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं टारगेट 75,351 के रहेंगे। अदरवाइज इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है, तो बाइंग के लिए देखा जा सकता है टारगेट उसके इस लेवल तक के रखेंगे, विच इज 76,217 के। कोई गैप अप खुलता है इस लेवल के भी ऊपर जाने लगता है, तो ये एक मेन रेजिस्टेंस जोन है मार्केट का, 76,600 500 वाला जोन जो है ऊपर की साइड में। अगर ये ऊपर की साइड में निकलता है 76, एटलीस्ट 76,624 का लेवल, तब बाइंग के लिए एक बार को देख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग जनरेट होने के चांसेस रह सकते हैं उस केस में, और टारगेट फिर 77,152 तक के रहेंगे। ठीक है, तो अगर कोई गैप अप करके खुलता भी है, कुछ इस तरीके की क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पे जाके रिजेक्शन बन सकता है, उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक मूव स्विंग लग गई है, तो मार्केट हो सकता है कभी इस वाले जोन में जाके एक इनसाइड कैंडल बना दे और उसके बाद में कोई मोमेंटम दे। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अभी करंटली गिफ्ट निफ्टी देख के चलते हैं, तो 23,785 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 23,868 पे आई है, तो अभी 70-80 पॉइंट के आसपास डाउन है। तो अगर नीचे की तरफ कहीं खुलता है निफ्टी या सेंसेक्स दोनों के अंदर ही, तो वो लेवल्स मैंने आपके साथ में डिस्कस करी थी। बैंक निफ्टी अगर देख लेते हैं, तो देखिए ये जो आज मार्केट ने एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है, अगर इस लेवल के नीचे निकलता है, तो इमीडिएटली पहला टारगेट तो 54,146 का निकलेगा। अब कोई बहुत बड़ी कैंडल ऐसे बनाता है, तो अपॉर्चुनिटी लॉस है, उस केस में कुछ कर नहीं सकते। अगर कोई छोटी मोटी कैंडल इस लेवल के नीचे बनती है, तो शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं टारगेट 54,146 के रखेंगे। इसके नीचे का लेवल जो है वो काफी दूर का है, 53,625 का। मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोजिंग नहीं देता है ना, विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है, तो बाइंग के लिए देख सकते हैं, उसके टारगेट हम रखेंगे इस लेवल तक के, ये लेवल है 54,700 का। कोई गैप अप करके भी खुलता है मार्केट, तो बाइंग देखेंगे इन लेवल्स के ऊपर ही, विच इज 55,070 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो फिर हम ये जो एक स्विंग लगी है ऐसे करके, तो इस स्विंग के हाई को टारगेट करेंगे, विच इज 55,400। तो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू।